Kinematics in 2 dimension. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma. Now today I am going to sharing the topic that is again from the mechanics. First is stats and second is dynamics. मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है स्टैटिक्स और सेकंड इज डायनेमिक्स. तो डायनेमिक्स का पार्ट है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एंड this name of the chapter is kinematics in 2 dimension and the topic from this chapter is radial and transverse velocities and acceleration. सबसे पहले मैं इसके कुछ फॉर्मूले बताऊंगी, इसकी वर्किंग करूंगी आपके साथ, देन आपके को उस वर्किंग को अप्लाई करने के लिए एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी. मैंने इसी टॉपिक पर बेस्ड और भी 2-3 वीडियो बनाई हैं, आप जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई भी डाउट ना बचे. देखिए, मैं आपको एक ग्राफ शेयर कर रही हूँ आपके साथ. मैं इसमें सिर्फ उतना ही बताऊँगी जितना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि उससे ज़्यादा डाउट हो जाता है. अब जितना हमारे क्वेश्चंस में ज़रूरी होगा, जितना एग्जाम्स में आता है, बस उतना ही बताऊंगी. इसमें हम पी पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा. यहाँ पर हम एक कर्व भी बनाएंगे. अब देखिए, हम कर्व बना लेते हैं. ये हमारा हो गया कर्व. और इसमें होता क्या है कि जो हमारे इस पॉइंट के पी के अलोंग जाता है उसे हम बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी, और जो इसके परपेंडिकुलर होता है वो होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अब सबसे पहले मैं पी के अलोंग बना दिया रेडियल वेलोसिटी, ये हमारी रेडियल वेलोसिटी हो गई, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी. अब इससे ज़्यादा हमें इस चैप्टर में कुछ नहीं सीखना. सच में हमें कुछ नहीं सीखना. आप अगर बुक पढ़ेंगे या किसी और से ही पूछेंगे तो वो आपको सब सारी थ्योरी बताएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि हमें सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, और मैं आप कुछ फॉर्मूले बताऊंगी आपको. बस उन्हीं से हमारे सारी प्रॉब्लम्स बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगी. तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ. फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज़ रेडियल वेलोसिटी. रेडियल वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताया था, ये अलॉन्ग होती है पी पॉइंट के, दैट इज़ dr/dt. एंड दिस इज़ द पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग. जैसे जैसे हमारा आर बढ़ता रहता है, यानी आर के कोऑर्डिनेट्स बढ़ते रहते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी होती जाती है. अब सेकंड इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, दैट कि वो हमारा परपेंडिकुलर होता है पी पॉइंट के. तो इसका फॉर्मूला है r/d(θ/dt) एंड इट इज़ पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग. जिस डायरेक्शन में हमारा थीटा, जैसे जैसे थीटा के कोऑर्डिनेट्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी. ये फॉर्मूले हमारे हो गए 2, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स. अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक होती है दैट इज़ रिजल्टेंट, यानी इन्हीं का स्क्वायर करके उसको ऐड करके और उसका होल रूट. चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ. रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द, इन दोनों का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड और फिर अंडर रूट. मैं करके दिखाती हूँ. दैट इज़ dr/dt, यहाँ लिख लिया, और r/d(θ/dt), इन दोनों का स्क्वायर, फिर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन, होल रूट. ये मैं आपको इसलिए बार बार और ऐसे बोल रही हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. देखिए, छोटा सा जरा सा कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन यही फॉर्मूला में इतना बड़ा लगता है कि मत पूछिए. देखिए, अब आपको ये फॉर्मूला बहुत ईजी लग रहा होगा. अब ये सारे फॉर्मूले सिर्फ आपको चुटकियों में मैं याद करवाऊंगी. नाउ, अब रेडियल वेलोसिटी की तरह सेम टू सेम होता है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन. इसका फॉर्मूला होता है रेडियल एक्सेलरेशन, हमारा वैसे रेडियल वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है. तो इसका फॉर्मूला है d²r/dt² माइनस r(d(θ/dt) का होल स्क्वायर. एंड इट इज़ द पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ द आर इंक्रीजिंग. ये भी हमारे जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, आर के कोऑर्डिनेट्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ये भी पॉजिटिव होती है. अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी की तरह है हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. इसका भी इन्हीं की तरह एक फॉर्मूला है सिंपल सा, दैट इज 1/r d/dt. ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ पर, d/dt इस जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन होता है जब हम सॉल्व करते हैं. तो इसका फॉर्मूला सिंपल ही है 1/r d/dt r²d(θ/dt), और ये भी हमारा पॉजिटिव होता है इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग. ट्रांसवर्स वेलोसिटी की तरह ही सेम टू सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. अब रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरह इनका भी होता है एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जिसमें हमें सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह करना पड़ता है. जैसे हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाला था, जैसे हमने वहाँ स्क्वायर करा था, प्लस करा, फिर होल रूट, बस वही यहाँ करेंगे. अब देखिए, हम बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना. हम पहले रेडियल एक्सेलरेशन को उतारेंगे, यानी कॉपी करेंगे,
डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा का ओवर डी टी स्क्वायर। फिर सेम टू सेम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को उतार लेंगे, 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में कर और हम इसे होल स्क्वायर ले लेंगे और फिर इनके बीच में प्लस का साइन और अंडर रूट। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं, बस ये सब एक इसकी हेल्प से हम बाकी और भी सारे फॉर्मूले बना लेते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, जितनी भी प्रॉब्लम हमारी आएंगी उनको समझकर और उनमें ये फॉर्मूले अप्लाई करके और इनकी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएंगे। देखिए है ना छोटा सा, ये देखिए ये मैंने इतना ग्राफ बताया है, सिर्फ इतना ही यूज़ होगा, इससे ज़्यादा हमें ग्राफ में और कुछ नहीं करना। होता बहुत कुछ है लेकिन यूज़ सिर्फ इतना ही होता है, हमें सिर्फ नॉलेज के लिए हो कि रेडियल है क्या और ट्रांसवर्स है क्या। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। दैट इज अ पॉइंट P डिस्क्राइब्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? विद अ कांस्टेंट। यहाँ पे बता रखा है हमें कि हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो ओमेगा होता है हमारा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा ओवर डी टी भी लिख सकते हैं हम इस ओमेगा को। मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे एक पार्टिकल है वो ट्रैवल कर रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, ट्रैवल करा, तो क्या हुआ? थीटा चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में। कुछ टाइम बाद हमारा थीटा चेंज हो जाएगा, यानी इसके अभी यहाँ पे है कभी यहाँ पे है, ट्रैवल करता करता ही जा रहा है, तो उसका हर जगह जब जिस जिस पॉइंट पे पहुँचेगा वहाँ वहाँ थीटा अलग होगा। इसे ही बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। वो वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की जो टाइम के रिस्पेक्ट में एंगल के साथ चेंज हो। तो डी थीटा ओवर डी टी, यानी यहाँ पर थीटा हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ है और ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा कांस्टेंट है, एक पॉइंट है P जो कर्व बना रहा है, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें ऐसी ही कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं जिससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अबाउट O, तो O के अबाउट में है। अब द इक्विएंगुलर स्पाइरल R इज इक्वल्स टू ए ई की पावर थीटा, ये हमें गिवन है। मैंने जैसा आपको बताया है कि हमें हर क्वेश्चन में गिवन होती हैं कुछ वैल्यूज़, तो इक्विएंगुलर स्पाइरल R इज इक्वल्स टू ए ई थीटा, O बीइंग द पोल ऑफ द स्पाइरल, O बीइंग द पोल ऑफ द स्पाइरल, यानी O जो है हमारे इस स्पाइरल का पोल है। ऑब्टेन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ P। बस इस P के अबाउट में रेडियल यानी कि ये वाला जो मैंने आपको बताया था अभी, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर होता है, तो हमें ये दोनों चीज़ फाइंड करनी है। अब हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही होता है 3 स्टेप्स, यानी कि हमें फाइंड करने के लिए दे देते हैं, पहले तो हमें कुछ वैल्यूज़ देंगे वो हम पुट कर देंगे, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया है सारी वैल्यू, ये 2 वैल्यूज़ हमें दे दी। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ होती है कि हमें कुछ फाइंड करने के लिए देते हैं, जैसे हमें रेडियल एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दे दिया, तो हम इन्हीं को पुट करेंगे, यानी इनके फॉर्मूले को जो मैंने आपको बताया था उन्हें पुट करेंगे। फिर उनकी जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो हम यहाँ पे मॉडिफाई करके डाल देंगे। देखिए रेडियल एक्सेलरेशन की मैं करके दिखाती हूँ अच्छे से आपको, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर, माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर। तो अब चलिए मेरे साथ, ये डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू तो आर से निकल जाएगी, जो हमें इक्यू स्पाइरल की कंडीशन दे रखी है, इक्यू एंगुलर स्पाइरल की, तो यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू तो ओमेगा की जगह दे रखी है, तो कांस्टेंट है, ये तो ओमेगा है। तो अब इसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम मॉडिफाई करेंगे, बनाएंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे, बस सिंपली इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू द डी टी के रिस्पेक्ट में, तो डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ए ई की पावर थीटा, एंड थीटा के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्योंकि हमें लाना है डी स्क्वायर आर, तो हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू द डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे ए ई की पावर थीटा तो है और डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज ओमेगा, तो हम वो भी पुट कर देते हैं। यहाँ पे ए ई की पावर थीटा भी हमें गिवन है, वो भी आर है, तो आर ओमेगा हो जाएगा इसकी टोटल वैल्यू, यानी ए ई की पावर थीटा की जगह आर और फिर डी थीटा की जगह ओमेगा, तो हो गई डी आर बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा। अब सिंपल हो जाएगा हमें डिफरेंशिएट करने में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द टी वी गेट, इसे ही सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर आर ओवर डी टी का होल स्क्वायर, डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा को करेंगे, ओमेगा तो हमारा कांस्टेंट है, और आर को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ओमेगा तो ऐसे ही आ जाएगा, और आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी आर बाई डी टी, और डी आर की वैल्यू हमें गिवन है पहले से ही, अभी हमने निकाली, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो ये हो गई ओमेगा आर ओमेगा, अब इसे मल्टीप्लाई आर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गई हमारी सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ आर।
अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर डी थीटा ओवर डी टी तो हमें दिया ही हुआ है। चलिए करते हैं, तो हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर कर देती हूँ, यहाँ इतना स्पेस नहीं है। रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द देखिए डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसके सारे फॉर्मूले बहुत ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत छोटे से हैं, कुछ भी नहीं है, बाकी मैंने ट्रिक आपको बताई दी है। माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का होल स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू आ रही है डी स्क्वायर आर ओवर डी टी के स्क्वायर की। देखिए यहाँ पे आ रही थी आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ऐसे ही, और डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू है ओमेगा, जो हम पुट कर देंगे, दैट इज ऑल्सो स्क्वायर। तो हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वैल्यू हो जाएगी 0। ये हो गया हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। देखिए कितना छोटा सा हुआ। अब बिल्कुल ऐसे ही हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए है ना छोटा बहुत, करके दिखाती हूँ एक बार फिर से। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, अब इसका फॉर्मूला है 1/r डी बाई डी टी, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो चलिए लिखते हैं 1/r डी बाई डी टी ब्रैकेट आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। अब सिंपली एज यहाँ पे भी वैल्यू जिन जिन की हम पुट कर सकते हैं वो हम पुट कर लेंगे। डी थीटा बाई डी टी की तो कांस्टेंट है, दैट इज ओमेगा, और बाकी सबको हम एज इट इज़ लिख देंगे, दैट इज़ 1/r। और फिर जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब ब्रैकेट को फिल करके उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, यानी 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, हमें पता है हमारा ओमेगा है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि डी बाई डी टी तो ब्रैकेट के बाहर ही लग रहा है। इसका सिंपली मीनिंग होता है अगर डी बाई डी टी है तो वो डिफ्रेंशिएशन होगा उसका। तो यहाँ पे अब ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और फिर आर का डिफ्रेंशिएशन दैट इज डी आर ओवर डी टी, और फिर आर से आर कैंसिल, बचेगा 2 ओमेगा डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे डी आर बाई डी टी की हमें सेकंड इक्वेशन से हमें वैल्यू दी हुई है आर ओमेगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2r ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। देखिए बस सॉल्व हो गया हमारा आंसर। हमने क्या करा, हमने छोटे से स्टेप करा कि हमें इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी हुई थी पहले हमने वो लिख ली, और जो चीज़ हमें फाइंड करने के लिए यानी रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दिया हुआ था ये भी हमने लिख लिया। इनके फॉर्मूले अप्लाई करे, इनमें जो चीज़ हमें गिवन थी क्वेश्चन में बस उनकी वैल्यूज़ को हमने पुट करते गए। देखिए ये वाली और ये वाली, ये वैल्यूज़ गिवन थी, तो इन्हीं वैल्यूज़ को पुट कर और हमारे आंसर आ गए, जो चीज़ इन्होंने मांगी थी हमसे। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियोस आप देख सकें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।